मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। शान रिसालत में गुस्ताखी के बाद कुल जमाती कायदीन का निजामाबाद बंद बेहद कामयाब, अवाम का बंद में मुकम्मल ताउन। शाम तक मुस्लिम तिजारती इदारे मुकम्मल रहे बंद, सड़कें सुनसान। कुल जमाती वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद से मुलाकात, तहरीरी शिकायत की हवाले। बांसवाड़ा पुरअमन बंद भी रहा कामयाब। रियासत के अवाम को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत, इलाज व मुआलजे की सहूलत फराहम करना टीआरएस हुकूमत का मकसद। अवामी फलाह व तरक्की के साथ साथ तिब्बी सहूलतों से अवाम को मिल रही राहत। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 50 बिस्तरों वाले आईसीयू यूनिट के इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव। दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद अलमारूफ कोट गली का उर्स व संदल बड़े ही जोश व अकीदत के साथ मनाया गया। कसीर तादाद में ज़ायरीन ने दी हाज़िरी, पेश की अकीदत की चादरें व नजरानी। वलीउल्लाह के आस्थाने फैज़ व बरकत का होते हैं मरकज। मोहम्मद साबिर अली। मरकज की अग्निपथ स्कीम से नौजवानों में बरहमी, इस स्कीम को फौरन मुस्तरद करने का मुतालबा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन वाक़े के बाद निजामाबाद रेलवे पुलिस मुतहर्रिक, स्टेशन में सख्त पुलिस बंदोबस्त। एसआई प्रणय कुमार। अब खबरें तफसील से। शान रिसालत मआब में गुस्ताखी के खिलाफ कुल जमाती कायदीन का निजामाबाद बंद बेहद कामयाब व पुरअमन। शहर के अक़लियती इलाकों की सड़कें खामोश, तिजारती व तालीमी इदारे मुकम्मल बंद। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जान भी दे सकते हैं। मुसलमानों का रद्द-ए-अमल। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कुल जमाती कायदीन के वफ़द की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, तहरीरी याददाश्त हवाले की। तमाम ज़िम्मेदारान ने बंद कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। बरसरे इख्तिदार जमात बीजेपी की साबिक़ा तर्जुमान नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान आला में गुस्ताखी की, जिसके बाद पूरे मुल्क में इसके खिलाफ एहतजाज किया गया। बाज़ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गए थे, जिसे देखते हुए निज़ामाबाद पुलिस ने किसी भी जलसे या रैली की इजाज़त नहीं दी और बिना इजाज़त रैली पर कड़े दफात के तहत कार्रवाई का इंतबाह दिया था। एहतजाज न होने पर मुसलमानों में बेचैनी, गम व गुस्सा था।
सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लयकान की क़यादत में कुल जमाती सियासी व मजहबी कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बरोज़ हफ्ता निज़ामाबाद बंद का ऐलान किया गया, जिसके पेश नज़र आज निज़ामाबाद में एहतजाजी तौर पर बंद मनाया गया और बंद तारीखी व 100% कामयाब रहा। सुबह से ही अक़लियती इलाक़ों में बाजार, तरकारी, फ्रूट, गोश्त, तिजारती व तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहे। ऑटोज़ भी बंद थे, जिससे सड़कें सुनसान नजर आई। और बंद की खुसूसियत ये रही कि अक्सर बंद दोपहर 2 बजे के बाद ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन सुबह से शाम तक बंद मुकम्मल रहा, जो कि तारीख़ी और मुसलमानों का जज्बा ईमानी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत और हर चीज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान करने का सबूत था। मामूली कारोबार करके घर की किफ़ालत करने वाले भी आज के बंद में शरीक रहे। कुल जमाती कायदीन के एक वफद ने पुलिस कमिश्नर मिस्टर सीआर नागाराजू से मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कड़ी कार्रवाई का पुरजोर मुतालबा किया। तमामी जिम्मेदारान ने बंद को कामयाब बनाने पर मुसलमानों से शुक्रिया अदा किया। 16 जून बरोज़ जुमेरात इमरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक कुल जमाती, जिसमें मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के अलावा मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए ये तय किया था कि आज 18 जून बरोज़ हफ्ता सुबह से शाम तक निज़ामाबाद को पुरअमन बंद बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर CP ऑफिस हम पहुँचे हैं। आते हुए रास्ते में जब निगाह पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहर को बंद देखा गया। सब लोगों ने इस बंद को कामयाब बनाने में हिस्सा लिया। सबसे पहले तमाम ताजिरीन का, जिन्होंने तमाम मसलक के ज़िम्मेदारान और तमाम कायदीन और हमारी बात को रखते हुए बंद को कामयाब बनाया है, तमाम ताजिरीन और स्कूल वाले तमाम लोगों का और जितनी ऑटो यूनियन से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो CP साहब को नुमाइंदगी की गई है, उनको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनकी गिरफ़्तारी का हमने उनको मुतालबा किया है। हमारे साथ आज और एक ख़ास बात ये रही कि मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी हमारे साथ शरीक थे और उन्होंने भी अपने गम और गुस्से का इजहार मीडिया के ज़रिए से किया। अब तो हद ये हो गई है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी कर रहे हैं। तो ऐसे शर अंगेज़ लोग जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बने हुए हैं और मुल्क के अंदर हमेशा तशद्दुद फैलाते रहते हैं, तो उनके लिए उनको सख्त कानून लाकर उनको अरेस्ट किया जाए। बिलखुसूस नुपुर शर्मा और जिंदाल के ताल्लुक़ से हम ये डिमांड करते हैं हुकूमत से कि वो जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करें और उनके अरेस्ट से मुल्क के अंदर सलामती होगी और भाईचारा होगा और हमारी गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहेगी। और मैं ये बात बिलखुसूस ये कहना चाहूँगा कि यूपी के अंदर जिस तरीक़े से शरअंगोज़ों ने शर फैलाते हुए बेगुनाह मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती की है, वो ज़्यादती को रोके और उनके जो ज़्यादती किए हैं उनको कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने की हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से और हुकूमत उनको सख्त से सख्त सजा दे। बालकुंडा हलके में वजीर सेहत टी हरीश राव के हाथों कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद इफ्तिताह। बालकुंडा हलके के वेलपुर, मोड़ताड़, भीमगल मंडलों में रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। वेलपुर चौरास्ते पर R&B मिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी, ZP चेयरमैन D विठल राव, MLA जीवन रेड्डी, MLC राजेश्वर, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने वजीर सेहत टी हरीश राव का पुरजोश खैर मकदम किया। बादयाज़ा इन्होंने रियासती किसान कायद R&B वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के वालिद आनजहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी के मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया और इसके बाद वेलपुर PHC अस्पताल का मुआयना किया और मोते गांव से निडकोड़ा जाने वाली बाईपास रोड का 60 लाख की लागत से संगे बुनियाद रखा और गांव में तामीर किए गए दवाखाने का इफ्तिताह किया। भीमगल पहुंचकर देखा कि सारा शहर गुलाबी कलर में रंगा हुआ दिखाई दिया। कदम कदम पर TRS के हामियों के फ्लैक्स लगे हुए पाए गए। इसके बाद इन्होंने सब स्टेशन के करीब 100 बेडेड अस्पताल का संगे बुनियाद डाला। इस दौरान भीमगल मोते गाँव में जलसों से खिताब करते हुए बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में जाकर लाखों रुपये लगाते हुए बीमारियों को ना खरीदने का मशवरा दिया, क्योंकि गैर ज़रूरी तौर पर प्राइवेट दवाखाने ऑपरेशन कर रहे हैं
जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और नॉर्मल जजगियाँ की जा रही है और 12,000 नकद और केसीआर किट भी मुफ्त फ्राहम की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में 30% जजगियों से अब 60% जजगियाँ की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के मुआयने भी मुफ्त किए जा रहे हैं। बीपी, शुगर मरीजों को तशखीस के ज़रिए इन्हें घरों पर ही मुफ्त दवाएं, गोलियां फ्राहम की जा रही है। सीएम केसीआर आवाम से किए हुए हर वादे को पूरा कर रहे हैं। इनका मकसद हर कौम की बिला मज़हब व मिल्लत अच्छी खिदमत को अंजाम देना है। सीएम केसीआर को भीमगल, वेलपुर, मोते गांव से बहुत लगाव है, इसलिए इनके हर मसाइल की एकसुई जल्द करते हैं। इस मौके पर आर&बी वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर को गांव से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, इसलिए मोते गांव के लिए 90% से ज़्यादा तरक्याती कामों की एकसुई की गई है। डबल बेडरूम्स भी बनाकर दिए जाएंगे। मोते पीएचसी के साथ भीमगल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की मंजूरी दिए जाना खुशी की बात है। इस मौके पर इन्होंने सीएम केसीआर और वजीर सेहत हरीश राव का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में महकमा सेहत कमिश्नर श्वेता मोहंती, मार्कफीड चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, महिला तरक्याती चेयरमैन आकोला ललिता के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। రాకుండా ఉంటారు, ఎత్తు పొడుగు బాగా వెలుగుతారు, చురుకుగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. అంటే మీరు అనవసరంగా ఆపరేషన్ చేసి ఎవరికి నష్టం చేస్తున్నారు? నీ మనమడు మనమరాలకు నష్టం చేస్తున్నారు, నీ బిడ్డకు కూడా మీరు నష్టం చేస్తున్నారు. మరి ఇది ఆలోచించాలా వద్దా? మేము డాక్టర్లను అడిగినాం, ఏమ్మా ఎందుకు చేస్తున్నారంటే మేమేం చేయాలి సార్, ఆ పిల్ల తల్లి వచ్చి నా బిడ్డకు కష్టమవుతుంది, జల్ది చేస్తావా చేయవా అని తిడతా ఉన్నారు. మాదేం పోయింది, సీరుతున్నాం చేతిలో పెడుతున్నాము అంటున్నారు. మరి మీరు మారాలన్నా వద్దా? ఇప్పుడు కొంతమంది పోయి అయితే ఇక డేట్ చూసుకుంటున్నారట, దశమి ఉన్నది పొద్దుగాల మంచిగా 8 గంటలకు చేయగట్టుగట్ట డాక్టర్ మాట. ఇక గీతకు వచ్చింది కథ. ఇది మంచిది కాదు. మీరు పిల్లలకు నష్టం చేస్తుండ్రు. మీ మోతే లెక్క చూసిన ఇప్పుడే మోతే గ్రామంలో పోయిన నెలలో ఎంత ఎన్ని కాన్పులు అయినాయని చూసిన 15 కొన్ని దగ్గర 15 కోట్ల ఇచ్చారు. 25,000 జనాభా ఉన్న దగ్గర కూడా 15 కోట్ల ఇచ్చారు. మనకు 15,000 జనాభా. మన మీద ఉన్న ప్రేమతోటి కవితమ్మగా ఆయన చెల్లెలే కాబట్టి ఇద్దరం కలిపి అట్లా కేటీఆర్ గారితో 20 కోట్లు తీసుకొని మళ్ళీ కవితమ్మ మళ్ళీ పోయి ఇంకో 5 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ వాళ్ళ అన్నయ్యని అడిగింది, అది కూడా ఇచ్చింది కేటీఆర్. అట్లా 25 కోట్ల రూపాయలు తోటి ఇవాళ మన భీమగల్ పట్టణంలో మన అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టినాం. నేనే ఒక 3-4 సార్లు భీమగల్లో కాలినడకన కూడా తిరిగినా, మీ అందరికి తెలుసు. గల్లీ గల్లీ తిరిగినా, ఎక్కడ ఏం చేయొచ్చు, ఎట్లా చేయొచ్చు. पटना प्रगति शहरी तरक्की हुकूमत के इस प्रोग्राम का मकसद अवाम के बुनियादी मसाइल से वाक़फियत और मसाइल के हल को यकीनी बनाना है। लेकिन डिवीज़न 60 में महकमा बरक़ी के ओहदेदारान बिलखुसूस लाइनमैन की मनमानी, अवाम के मसाइल के हल के बजाय अवाम मसीद मसाइल से दो चार। ज़िला कलेक्टर इसका नोट ले। मुकामी एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान, लापरवाही पर जताई बरहमी। शहर के 60वें डिवीज़न एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने महकमा बरक़ी के ओहदेदारान की गफलत, लापरवाही व मनमानी पर शदीद बरहमी जाहिर की और बताया कि पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत इनके डिवीज़न में कई बरक़ी के काम अंजाम दिए जाने थे, लेकिन एरिया बरक़ी लाइनमैन की जानिब से इन कामों को नज़रअंदाज किया गया और आज बरक़ी तारों को छूने वाले दरख्तों को काटने के नाम पर बरक़ी पोल को नुकसान पहुँचाया गया और तारों पर दरख्तों की टहनी को डाल दिया गया, जिससे बरक़ी पोल एक तरफ झुक गया और मकान से बिल्कुल करीब आ गया, जिससे बरक़ी हादसा जानी व माली नुकसान का ख़तरा लाहक है। जब इस बारे में लाइनमैन से सवाल किया गया तो लापरवाही का मुजाहरा किया गया और महकमा बरक़ी के एडी से इस्तिफ़सार पर म्यूनसिपल की जानिब से की गई शजरकारी पर ही सवाल खड़े करने का इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने इजहार किया। इस जानिब तवज्जो देने और सख्त नोट लेने की ज़िला कलेक्टर से मांग की और बरक़ी हुक्काम की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया। हम गरीब आदमी हैं साहब, हम क्या करना है, किराए के घर में है, पूरा टीन सेट सीधा गिर गया खंबा तो हमारी परेशानी हो जाएंगे ना, जाने मन को भी धक्का लग जाएगा, घरों में भी परेशानी। बहुत गरीब आदमी हम किराए से है घर में, फिर हम कैसा करना साहब कि खंबा पूरा वो लोग ये करके चले गए, झाड़ तोड़ा बस तो वैसा उठा सीधा करके चले गए, खंबे को पूरा झुका दिया टीन सेट की तरह, पूरा टीना ये हो जाता, खंबा टूट गया तो
डिवीज़न 60 मोहम्मदिया कॉलोनी में 3 जून से पट्टना प्रगति का प्रोग्राम अमल में लाया गया था और हम हमारे स्पेशल ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साई साहब के साथ 3 जून से डिवीज़न 60 में मुसलसल दौरा कर रहे थे और डेवलपमेंट का जो अनडेवलपमेंट है उसका जायज़ा भी ले रहे थे और साथ ही में वाटर लाइन और इलेक्ट्रिसिटी का भी जायज़ा कर रहे थे। और हमारे लाइनमैन साहब जो सुधाकर साहब जो है ना हमारे साथ 3 जून से मोहम्मदिया कॉलोनी डिवीज़न नंबर 60 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दौरा कर रहे थे और उनको हम बार बार बता रहे थे कि ये जो पोल्स के पास जो झाड़ा जो बड़े हो गए थे उनको कट करने के लिए बताए। आज हफ्ते के रोज़ आकर बगैर इंफॉर्मेशन स्पेशल ऑफिसर के यहाँ पर गैर जिम्मेदारी के साथ झाड़ा कट कर दिए और वायर केबल भी नहीं निकाले पोलों का, वैसी पोलों के ऊपर गिरा दिए, पोला बेंड हो गए और कोई काम करे नहीं ये लोग। आज आके उल्टा अच्छा करने का एक पोल आज करने के वास्ते, एक झाड़ तोड़ने के वास्ते उसको पोल को डैमेज कर दिए, वायरा पूरे लूज़ कर दिए। अगर हवा चलेंगी तो घर पे गिरेंगे बाजू के और जो सो ये झाड़ भी पूरा कंप्लीट कट नहीं करे वैसे ही चले गए। मैं उनको बताया कि भाई आप ये लाइनमैन साहब को बात करा तो लाइनमैन साहब भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ जाते जाओ कोई टच करते हम बोल के चले गए, रोड पे डाल दिए पूरा झाड़ फाटे मारे। शान अक़दस ने गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमाना ने निज़ामाबाद का बंद तारीखी पुरअमन व कामयाब, सड़कें वीरान, तालीमी व तिजारती व पेट्रोल बंक, होटल सुबह से शाम तक मुकम्मल बंद। बंद पर देखिए हमारे नुमाइंदे सोहेल खान की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परवाज़ टीवी। नाज़रीन, आज यहाँ शहर निज़ामाबाद में कुल जमाती क़ायदीन की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी। कुल जमाती क़ायदीन का एक रोज़ कबल मुत्तफ़िक़ा राय से ये फ़ैसला किया गया था कि शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा और जिंदाल के ख़िलाफ़ एहतिजाजी तौर पर तमाम तिजारती तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे और मुसलमाना ने निज़ामाबाद अपने अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपनी जानिब से इस बंद में हिस्सा लेते हुए बंद को कामयाब बनाएंगे। कुल जमाती क़ायदीन की इस कॉल पर आज शहर निज़ामाबाद में हफ्ते के रोज़ पूरी तरह से तिजारती तालीमी इदारों के साथ साथ दिगर तिजारती इदारे भी बंद देखे गए, कारोबार पूरी तरह से बंद रखे गए। बाज़ बंद और हड़ताल के मौके पर यह देखने में मिलता है कि 12 बजे के बाद तिजारती इदारे खोल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ये तारीख़ी बंद रहा। यहाँ पर अब 5 बज रहे हैं, 5 बजने के बावजूद कोई किसी भी तरह का किसी ने कारोबार या तिजारती इदारे को खोलने से गुरेज किया और अपना आक़ाए दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ का भरपूर सबूत पेश करते हुए बंद को पुरअमन अंदाज में कामयाब बनाया। आज हमारे साथ जमीयत उलमा ज़िला सदर निज़ामाबाद और कुल जमाती वफ़द के ज़िम्मेदार हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आज जो आपने बंद की कॉल दी थी देखने में मिला है कि 5 बज रहे हैं, पूरी तरह से बंद कामयाब रहा, इससे मुतालिक आप कुछ तफसीलात से वाकिफ़ करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह गुस्ताखी का सिलसिला शुरू हुआ उसको देखते हुए मुसलमानों में शदीद बरहमी और बेचैनी थी और इस बात की तशवीश भी की जा रही थी कि इतना कुछ होने के बावजूद मरकज़ी हुकूमत किसी किस्म का कोई इक़दाम क्यों नहीं ले रही। नुपुर शर्मा और जिंदाल को जो सस्पेंड किया गया है वो बीजेपी ने उनको बुरा समझकर नहीं बल्कि आलम अरब के दबाव में किया था। उनको मुल्क के मुसलमानों के जज्बात का कोई एहसास नहीं था, बल्कि अरब मुल्कों ने जो बाइकाट किया है उस पर उन्होंने ये किया कि उन दोनों को सस्पेंड किया। सस्पेंड करना काफ़ी नहीं है बल्कि उनको गिरफ़्तार करके जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों को। उसके बाद निज़ामाबाद में भी लोगों में बहुत तशवीश थी हुकूमत के इस रवैये से और इन लोगों की गुस्ताखियों से, जिसको देखते हुए निज़ामाबाद में जुमेरात के दिन एक कुल जमाती एक इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के अलावा तमाम सियासी पार्टियों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और निज़ामाबाद के दानिश्वरों ने शिरकत की, जिस पर बइत्तिफ़ाक़ आरा सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि एक एहतजाज ऐसा दर्ज होना चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या भी ना हो और हमारे पास से एक एहतजाज दर्ज हो जिसका मैसेज मरकज़ी हुकूमत तक जाए कि उनके लोगों से यहाँ के मुसलमान बरहम हैं, नाराज़ है। इसलिए सब ने यह तय किया
कि एक रोज़ा बंद बनाया जाएगा। और यहाँ पर आज देखे हैं आप, शाम के 5 बजने के करीब है, तमाम तिजारती इदारे बंद हैं। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे ताजरीन भी जिनका घर एक रोज़ा सुबह से शाम तक जो तिजारत करते हैं उससे जो आमदनी आती है उससे चूल्हा जलाने वाले अफराद ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सच्ची और पक्की मोहब्बत और वाबस्तगी का सबूत दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक इन तमाम ताजरीन को इसका बेहतर बदला अता फ़रमाएँ। और मैं सबका, क्योंकि उस वक्त मैं ख़ुद दाई था और हम खुद अपील किए थे, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तमाम ताजरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे शॉर्ट नोटिस पर और मुख्तसर वक्त पर बुलाते ही चले आने पर और उसके ऊपर अमल करके एक रोज़ा तिजारती इदारे बंद रख के एक दिन का नुकसान जो बर्दाश्त किए हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इसका बेहतर बदल अता फरमाए। तो ये थे हाफिज़ लईक खान साहब हमारे साथ, जो बता रहे थे कि छोटे से छोटे ताजरीन जिनका गुज़र बसर एक दिन की रोज़ी का नुकसान उन्होंने बर्दाश्त करते हुए अपने तिजारती इदारों को सिर्फ़ और सिर्फ आक़ाए दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ का सबूत पेश करने के लिए बंद रखा और अपने गम व गुस्से का इजहार किया और उन्हें अल्लाह नेमुल बदल अता फ़रमाए। उन्हें दुआएं भी दी और उनसे इजहार तशक्कुर भी किया कि इस बन को कामयाब बनाने में पूरा ताउन किया गया। आइए हमारे साथ सहाफ़ती बिरादरी से के खालिद खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सारे मुल्क में 9 दिन से एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन निज़ामाबाद में बहुत ताख़ीर हुई। इस सिलसिले में उर्दू मीडिया की जानिब से बार बार तवज्जो दिलाई जाने पर हाफिज़ मोहम्मद लईक खान साहब ने पहल करते हुए आज इस बंद का एहतमाम किया। अल्लाह के फ़ज़ल से सारा शहर बंद है, छोटे बड़े तमाम तिजारती इदारे बंद है। निज़ामाबाद का ये बंद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ किया गया है, इंशाअल्लाह हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा और हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बंद करते हुए ताउन किया। तो आपने सुना नाज़रीन, जो यहाँ के कायदीन हैं, सहाफ़ती बिरादरी के अफराद हैं, वो बता रहे थे कि मलून नवीन जिंदाल और नुपुर शर्मा के लिए एहतजाजी तौर पर बंद मनाया गया यहाँ पर, जो पुरअमन और कामयाब रहा। और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसे मलून अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानून नाफिज करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जाए ताकि आइंदा मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का इआदा ना हो सके। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं सोहेल खान, प्रवास टीवी। पटना प्रगति के तहत शहर में मुख्तलिफ महकमे की जात के मुलाजिमीन ने अनथक मेहनत की। डिवीज़न 58 में भी पटना प्रगति के काम तेज़ी से अंजाम दिए गए। ऐसे मुलाजिमीन की हौसला व इज़्ज़त अफजाई की गर्ज से मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से तहनीती तकरीब इन मुलाजिमीन को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए पेश की तहनीत और तमाम मुलाजिमीन से किया इजहार तशक्कुर। आज शहर के डिवीज़न 58 धारू गली में मुकामी TRS सीनियर कायद व कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की क़ियामगाह पर एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में पटना प्रगति के तहत मुसलसिल 15 रोज़ तक डिवीज़न में सफाई, ड्रेन, कचरे की निकासी, वाटर सप्लाई के अलावा दीगर महकमे जात के मुलाजिमीन की डिवीज़न की आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात, तरक्याती व तामीराती कामों में अनथक मेहनत व खिदमत रही। इस खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन मुलाजिमीन की हौसला व इज़्ज़त अफजाई के मकसद से मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉरपोरेटर की जानिब से इन्हें तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई और इनकी खिदमत पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। और साथ ही मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने तरक्याती कामों के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी पर MLA बिगला गणेश गुप्ता, MLC के कविता से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि डिवीज़न के माबाकी कामों को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अवाम के ताउन पर अवाम से भी इजहार तशक्कुर किया। 3 तारीख से 18 तारीख तक जो प्रोग्राम था, आज उसका आखिरी दिन है। इसलिए मैं जो लोग सैनिटरी सेक्शन में साफ़ सफाई कर रहे हैं, इंजीनियर सेक्शन है और जो है सो वाटर वर्क्स के सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पटना प्रगति में सैनिटरी सेक्शन से जो भी काम था वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया और डेवलपमेंट्स का काम जो है वो भी जो है सो टेंडर के थ्रू कर लिया जाएगा। जैसे रोड्स का काम है, ड्रेन्स का है और जो है सो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पोल्स जो चेंज करने का है वो भी टेंडर बाकी है। वो टेंडर होते ही वो काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और हमारे डिवीज़न को गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए मंजूर हुए हैं डेवलपमेंट के लिए। मैं MLA साहब बिगला गणेश गुप्ता साहब का, कविता मैडम साहिबा का और हमारे कमिश्नर मैडम साहिबा का सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग
मेरे डिवीज़न में पटना प्रगति में काम करे हैं, सही ढंग से बहुत अच्छी तरीके से काम करे हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना। दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद अल मारूफ कोट गली दरगाह का सालाना उर्स शरीफ का जोश व खरोश व अकीदत के साथ एहतमाम संदल माली निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा और दरगाह पर चढ़ाया गया। तमाम तर इंतजामात दरगाह कमेटी सदर साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद साबिर अली व कमेटी ने अंजाम दिए। उर्स के मौके पर दरगाह पर बिलालिहाज मजहब अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और खुसूसी दुआओं और इबादतों का एहतमाम। शहर की कोट गली में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद, जो कि कोट की दरगाह के नाम से मारूफ है, का सालाना उर्स मुबारक का जोश व खरोश व अकीदत के साथ एहतमाम किया गया। दरगाह पर संदल माली चढ़ाया गया। उर्स के मौके पर दरगाह पर हाज़िरी देने वाले सैकड़ों अकीदतमंदों की सहूलतों के लिए तमाम तर इंतजामात दरगाह कमेटी सदर साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद साबिर अली व कमेटी की निगरानी में अंजाम दिए गए। संदल माली दरगाह पर पेश किया गया और दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए। दरगाह पर सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने हाज़िरी दी और अकीदत की चादरें पेश की। हाज़िरी देने वालों में बिलालिहाज मजहब अकीदतमंद शामिल थे और खूब खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों ने बताया कि वो हर साल दरगाह पर हाज़िरी देने आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं और साल भर दरगाह पर हाज़िरी देने वालों का तांतार बना रहता है। दरगाह कमेटी सदर साबिर अली ने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्ताने फैज़ व बरकत का ज़रिया होता है। दरगाह कमेटी सदर साबिर अली ने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्ताने फैज़ व बरकत का ज़रिया होते हैं और दरगाह के इंतज़ामात पर रोशनी डाली। अल्लाह के वली की बारगाह में हम लोग संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए। अभी हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद सरकार का सालाना उर्स जो है सरकार की बारगाह से निकलकर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात से होता हुआ बारगाह सैयद अहमद हुसैनी में पहुंचा और संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए गए हैं। इससे क़ब्ल जो है हज़रत मौलाना मुबश्शिर अली साहब ख़तीब व इमाम मस्जिद फ़ातिमा का सीरत अलिया पर बसीरत अफरोज़ खिताब हो चुका। उसके बाद जो है संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए गए। मौलाना शौकत रज़ा साहब की नात और कलाम के बाद मौलाना ग़ुलाम यासिन साहब मिसबाही का मुख्तसर सीरत अलिया पर खिताब हुआ। मैं आशिक़ान अलिया और हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद सरकार के फैज़ व बरक़ात से जो लोग यहाँ मुस्तफ़ीद हुए हैं और न सिर्फ निज़ामाबाद की आवाम इनके फैज़ से फैज़याब हो रही हैं, बल्कि दिगर रियासतें जैसा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भी सरकार के आशिक़ जो है आपकी बारगाह में तशरीफ़ लाते हुए आपके फैज़ व बरकत से मालामाल हो रहे हैं और आज उनकी दुआओं से, सरकार की दुआओं से जो है आज ऊंचे मकामात और ऊंचे ओहदों पर फायज़ है। बशर मैं मुख्तसर अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए बिलखुसूस कमिश्नर साहब जनाब नागराजू साहब और ACP वेंकटेश्वर साहब का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और 4th टाउन SI 2 टाउन SI का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है, तो उजलत करें। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व PT की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की,
लिबनानी, सऊदी बुर्खा व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब, मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्खा हाउस पर। नोरा बुर्खा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद व सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ जामा मस्जिद कमेटी की बंद की कॉल पर बांसवाड़ा बंद बेहद कामयाब व पुरअमन। अक़लियती इलाकों की सड़कें सुनसान, तिजारती इदारे मुकम्मल बंद। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। मुसलमाना ने बांसवाड़ा का रद्द-ए-अमल। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर सख्त कार्रवाई व गिरफ्तारी का मुतालबा। बीजेपी के साबिक़ा तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के शान अक़दस में गुस्ताखाना अल्फाज के इस्तेमाल के बाद से पूरे मुल्क के मुसलमानों में बेचैनी, गम व गुस्सा पाया जा रहा है और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। कल शहर बांसवाड़ा में जामा मस्जिद कमेटी ज़िम्मेदारान की जानिब से एहतजाजी रैली और हफ्ते को बांसवाड़ा बंद का ऐलान किया गया था। अपने अपने कारोबार, तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर बांसवाड़ा में सुबह से शाम तक मुकम्मल बंद रखते हुए मुसलमाना ने बांसवाड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी व सच्ची पक्की मोहब्बत का सबूत पेश किया और बंद पुरअमन बेहद कामयाब रहा। रास्ते सुनसान वीरान दिखाई दिए। वहीं छोटे कारोबारी ताजरीन जिनका रोज़मर्रा गुजर बसर कारोबार करने पर ही मुमकिन होता है, ऐसे छोटे ताजरीन ने भी एक रोज़ा बंद में हिस्सा लिया और कारोबार बंद किया, जिनकी कफालत रोज़ाना काम के ज़रिए ही मुमकिन है। ऐसे अफराद ने भी बंद को कामयाब बनाने के मकसद से अपने अपने कारोबार, तिजारती इदारे बंद रखते हुए मलून नुपुर शर्मा व नवीन जिंदाल के खिलाफ अपनी नाराज़गी व गम व गुस्से का इजहार किया। ये बंद सुबह से शाम तक मुकम्मल कामयाब रहा और कोई भी मुस्लिम भी तिजारती इदारे नहीं खोले गए। पूरी तरह से बंद को कामयाब बनाने में मुसलमाना ने बांसवाड़ा ने ताउन दिया। जामा मस्जिद कमेटी ज़िम्मेदारान ने बंद को कामयाब बनाने में ताउन करने वालों छोटे बड़े ताजरान से भी इज़हार तशक्कुर किया। औलिया अल्लाह के आस्ताने हिदायत, फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा और गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल। दरगाह पर हाज़िरी देने से क़ल्बी व रूहानी सुकून हासिल होता है। बिला नागा हर साल उर्स के मौके पर दरगाह पर हाज़िरी देते आ रहे हैं। इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का बयान। बाद फातिहा ख्वानी ज़ायरीन में मुनव्वर अली की जानिब से शेरनी की तकसीम। शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह कोट की दरगाह के सालाना उर्स तकरीब में इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने अपने साथियों के साथ शिरकत की, दरगाह पर हाज़िरी दी और दरगाह पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खुसूसी दुआओं और फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया और बाद फातिहा ख्वानी मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन में शिरनी तकसीम की गई। इस मौके पर इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने परवाज़ टीवी से बात करते हुए बताया कि वो हर साल उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह पर हाज़िरी देते हैं। दरगाह पर हाज़िरी फातिहा ख्वानी से इन्हें रूहानी सुकून व फैज़ हासिल होता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि औलिया अल्लाह के आस्ताने हमेशा ही गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल और फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा रहा और दरगाह पर बिला लिहाज मज़हब अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं, जो कि हमारी तहज़ीब है। अमन, शांति, सलामती, तरक्की के लिए दुआओं की अक़ीदतमंदों से ख्वाहिश ज़ाहिर की। उर्स मुबारक है, आज संदल शरीफ है, जो आज दरगाह कमेटी के सदर जनाब साबर अली साहब हैं, उनकी क़यादत में, उनकी निगरानी में यहाँ पर उसके इंतज़ाम किए गए हैं और हमारे मुनव्वर अली साहब कॉरपोरेटर भी यहाँ मौजूद हैं और बेशुमार ज़ायरीन यहाँ मौजूद हैं और जोख दरजोख लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हज़रत के जितने भी मुरीदीन हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी आए हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। आज संदलपुर निज़ामाबाद में तकरीबन घूमता हुआ यहाँ पर आया, आगे हज़रत के ऊपर संदल के मुबारक चढ़ाया गया। संदल माली जो है दरगाह से निकल कर मुख्तलिफ़ मकामात से गुज़रता हुआ फिर दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद सरकार पहुँचा और संदल माली के फ़राइज़ अंजाम देते हुए शमए मोहम्मदी के परवानों से बिलखुसूस निज़ामाबाद के आशिक़ान रसूल से और आशिक़ान औलिया से मैं इस दरगाह से, इस बारगाह से फैज़याब होते देखा हूँ और निज़ामाबाद ही नहीं बल्कि
रियासत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से दूर दूर से हज़रत की आशिक आपसे मुस्तफ़ीद होते हुए फैज़याब हुए हैं। बिलखुसूस मैं परवास टीवी का और उनके दिगर जो है सो ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और कल जो है चिरागा है और ताम का इंतज़ाम भी किया गया है। बाद ताम नातिया मुशायरे का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम से नौजवानों में बरहमी, अग्निपथ को फौरन मुस्तरद करने का मुतालिबा। कल के सिकंदराबाद हादसे से मुतासिर होकर निजामाबाद रेलवे पुलिस अलर्ट, निजामाबाद रेलवे स्टेशन में सख्त बंदोबस्त। मरकजी हुकूमत की जानिब से अग्निपथ के तहत आर्मी में मुलाजिमत के लिए जाने के मरकजी स्कीम को लेकर देश भर के नौजवानों में नाराजगी जाहिर करते हुए आग भड़क उठी। कल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर निजामाबाद रेलवे स्टेशन में भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स QRT सिविल पुलिस को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया। कदम कदम पर पुलिस बंदोबस्त करते हुए रेलों को छोड़ा जा रहा है। इस मौके पर रेलवे पुलिस SI प्रणय कुमार ने बात करते हुए बताया कि तलबा, बेरोजगार नौजवान अपने मुतालिबों को पूरा करने के लिए तोड़फोड़ ना करते हुए अलग तरीके से सादगी से मुतालिबों की मांग करें, गड़बड़ तोड़फोड़ करके अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना कर ले, कोई गैर कानूनी कदम ना उठाए, केसों में घिरकर परेशान ना हो। ఉదయం పూట సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో జరిగినటువంటి ఆ హింసన ఏదైతే ఉందో రైళ్లను తగలబెట్టడం కానీ ఈ ఆర్మీ ఉద్యోగార్థులు కానీ ఏదైతే అసాంఘిక చర్యలకు పాల్పడ్డారో ఆ విషయమై మా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశం మేరకు ఈరోజు మన నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో మా నిజామాబాద్ కమిషనర్ సార్ వారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే మా SP మేడం గారి ఆదేశాల మేరకు నిజామాబాద్ సంబంధించిన QRT టీం ఒక 10 మంది, అలాగే APSP వాళ్ళు ఒక 6 మంది, AR వాళ్ళు ఒక 6 మంది, మా లోకల్ GRP పోలీసు వాళ్ళు ఒక 10 మంది, ప్లస్ మన రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన రైల్వే 10 మంది కలిసేసి निजामाबाद रेलवे स्टेशन लो एलांटी आवाज। अच्छी सेहत का राज योगा है। अवाम अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए रोजाना योगा जरूर करें। ZP चेयरमैन D विठल राव का बयान। इस माह की 21 तारीख को यौम योगा के मौके पर अवाम में शऊर बेदारी लाने के लिए नेहरू युवा केंद्र की जानिब से पैदल चलने के मुतालिक से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ZP चेयरमैन D विठल राव ने हिस्सा लिया। इन्होंने गांधी चौक पहुंचकर सबसे पहले गांधी जी के मुजस्समे को फूलमालाएं पहनाकर झंडी दिखाकर पद यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर बात करते हुए ZP चेयरमैन D विठल राव ने बताया कि योगा अच्छी सेहत का ज़ामिन है। योगा रोज़ाना करने से इंसान हमेशा सेहतमंद रहता है। रियासत की तमाम ZP चेयरमैनों में बड़ी उम्र का चेयरमैन मैं हूँ, जबकि योगा करने से आज भी तरोताज़ा हूँ। मेरी इस सेहत का राज सिर्फ योगा ही है। इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले नेहरू युवा केंद्र की इन्होंने सताइश की। ये योगा वॉक गांधी चौक से शुरू होकर राष्ट्रपति रोड से कलेक्टर ग्राउंड तक पहुंचा। दरमियान में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों ने रोड पर योगा के जरिए कुछ करतब दिखाए। इनरव्हील क्लब ने इन्हें नाश्ता भी पेश किया। इस प्रोग्राम में जिला योजना खेल ओहदेदार मुतियन्ना, जिला इंटरमीडिएट ओहदेदार रघुराज, नौजवान कमेटी ओहदेदार शैली बेल्लाल, सेहत आमा ओहदेदार डॉक्टर रमना मोहन, योगा गुरु व दीगर ने भी हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत अवाम मुखालिफ स्कीमों से नौजवान परेशान, अग्निपथ स्कीम को हुकूमत फौरन मुस्तरद करे। CPM कायदीन का रेलवे स्टेशन के सामने रास्ता रोको धरना। जिले के रेलवे स्टेशन के सामने मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्ती ला दी गई अग्निपथ स्कीम को मुस्तरद करने के लिए CPM कायदीन P वेंकट रामलू, लता, SFI कायदीन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और अग्निपथ स्कीम की मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर CPM जिला सेक्रेटरी P वेंकट रामलू ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की इस नासमझी स्कीम से गुज़िश्ता 2 सालों से ट्रेनिंग लेने वाले नौजवानों के लिए नुकसानदा साबित हुई और इस स्कीम के ज़रिए सिर्फ 4 साल ही मिलिट्री में रह सकते हैं, जिससे नौजवानों के लिए कोई फ़ायदा होने की उम्मीद नहीं है। इन्होंने मुतालिबा किया कि मरकजी हुकूमत अग्निपथ स्कीम को मुस्तरद करे और सिकंदराबाद में हुए हादसे में फौत होने वाले नौजवान के ख़ानदान को 2 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया अदा करे और इनके ख़ानदान में सरकारी मुलाजिमत दे। ఓట్లేసి గెలిపించిన భారత ప్రజలకు, భారత యువతకు అవకాశం కల్పించట్లేదని మేము అభిప్రాయపడుతున్నాం. అందులో భాగమే దేశానికి రక్షణగా ఉండేటువంటి సైన్యం
సైన్యానికి సంబంధించిన నియామకాలలో కూడా వీళ్ళు కాంట్రాక్ట్ విధానం తెస్తున్నారంటే వీళ్ళు దేశభక్తుల దేశద్రోహులని మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఖచ్చితంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం దేశద్రోహానికి పాల్పడుతూ యువత జీవితాలని అన్యాయం చేస్తూ ఉంది, యువతలకు నష్టం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ మధ్యన అగ్నిపథ్ పథకాన్ని పెట్టి కాంట్రాక్ట్ పద్ధతుల్లో 4 సంవత్సరాలు ఎంపిక చేయటం అనేది సిగ్గుచేటు. ఈ 4 సంవత్సరాలలో ఏం శిక్షణ పొందుతారు, ఏ ఆయుధ శిక్షణ పొందుతారు, ఎక్కడ ఎదుర్కోగలుగుతారు, బార్డర్ సమస్యలను ఏ విధంగా మట్టుపెట్టగలుగుతారు అనేది మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత 4 సంవత్సరాల తర్వాత యువత ఏం కావాలి అంటే కోట్లాది మంది మీరు నిరుద్యోగులను చేసే కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. అంతేకాదు అదైనా 1 కోట 2 కోట్ల అంటే కాదు, केवल 60,000 मंदी के निपुतमन। बिजनेस में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में एक शख्स का बहिमाना कत्ल, खातियों को जल्द ही गिरफ्तार करके उन पर राउडी शीट ओपन करने का डीएसपी जयपाल रेड्डी का तय। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा के एससी कॉलोनी का रहने वाला वी साइलू का कत्ल हुआ। 8 अफराद पर केस दर्ज करते हुए राउडी शीट फाइल ओपन किया जा रहा है। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि वी साइलू रामाकृष्णा नामी 2 अफराद सेप्टिक टैंक की गाड़ियों को चलाते हुए अपना गुजर बसर करते थे। कारोबार में एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश में रामाकृष्णा ने वी साइलू का अपने साथियों के हमरा कत्ल कर दिया। इस कत्ल केस में रामाकृष्णा और इसके 8 साथियों पर केस दर्ज किया गया है। इस बहिमाना कत्ल पर वी साइलू के खानदान वालों ने खातियों को फौरन गिरफ्तार करने के लिए राजीव गांधी चौरास्ते पर धरना दिया और रास्ता रोको किया और पुरजोर मुतालिबा किया कि इन पर राउडी शीट ओपन करने की मांग की, जिस पर डीएसपी जयपाल रेड्डी ने तयखुन दिया कि राउडी शीट ओपन किया जाएगा और 8 अफराद की गिरफ्तारी जल्द ही अमल में लाई जाएगी। వనం సాయిలు అని ఈ లోకల్ సాయికుల పక్కన ఉండే వనం సాయిలు తన సెప్టిక్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఉదయ భాస్కర్ అనే వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి పాత కక్షలు అంటే ఈ బాన్స్వాడలో ఈ రామకృష్ణ ఆర్మూర్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యి ఆర్మూర్ ఉన్నటువంటి తన బంధువుల ద్వారా ఇక్కడ ఒక సెప్టిక్ ట్యాంక్ తీసుకొని వీళ్ళు రామకృష్ణ వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు సెప్టిక్ ట్యాంక్ నడపొద్దని చెప్పి ఒక సమాంతరంగా అందరినీ బెదిరిస్తూ వీళ్ళని ఈ సాయిలు నాగేష్ ఇంకెవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఒకటే కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళు, ఎరుకల కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళు, వీళ్ళని బెదిరిస్తూ చుట్టుపక్కల బాన్స్వాడ మండలాల్లో ఎక్కడా సెప్టిక్ ట్యాంక్ నడపొద్దని గత చాలా రోజుల నుంచి బెదిరిస్తూ వస్తున్నారని తెలిసింది. అయితే నిన్న ఎవరైతే ఈ నాగేష్ వర్గానికి చెందినటువంటి వనం సాయిలు తన సెప్టిక్ ట్యాంక్ తీసుకొని వినాయక్ నగర్ హరిజనవాడలో ఎవరైతే ఇంటికి ఉదయ్ భాస్కర్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి సెప్టిక్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేద్దామని వచ్చినప్పుడు మూకుమ్మడిగా ముందస్తు ప్లాన్గా ఈ వీళ్ళు। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर। शानी रिसालत में गुस्ताखी के बाद कुल जमाती कायदीन का निजामाबाद बंद बेहद कामयाब, अवाम का बंद में मुकम्मल ताउन। शाम तक मुस्लिम तिजारती इदारे मुकम्मल रहे बंद, सड़कें सुनसान। कुल जमाती वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद से मुलाकात, तहरीरी शिकायत की हवाले। बांसवाड़ा पुरमन बंद भी रहा कामयाब। रियासत के अवाम को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत, इलाज व मुआलजे की सहूलत फराहम करना टीआरएस हुकूमत का मकसद। अवामी फलाह व तरक्की के साथ साथ तिब्बी सहूलतों से अवाम को मिल रही राहत। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 50 बिस्तरों वाले आईसीयू यूनिट के इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव। दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद अलमारूफ कोट गली का उर्स व संदल बड़े ही जोश व अकीदत के साथ मनाया गया। कसीर तादाद में ज़ायरीन ने दी हाज़िरी, पेश की अकीदत की चादरें व नजरानी। वलीउल्लाह के आस्थाने फैज़ो बरकत का होते हैं मरकज मोहम्मद साबिर अली।
मरकज की अग्निपथ स्कीम से नौजवानों में बरहमी, इस स्कीम को फौरन मुस्तरद करने का मुतालबा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन वाक़े के बाद निजामाबाद रेलवे पुलिस मुतहरिक, स्टेशन में सख्त पुलिस बंदोबस्त। एसआई प्रणय कुमार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।